नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। केरल में हुए स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम आ गए हैं। तस्वीर लगभग साफ हो गई है। कुछ जगह पे अभी काउंटिंग चल रही है। उसमें कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को भारी बढ़त मिली है। 3155 सीटें वो जीत रही है। वहां के प्रतिद्वंदी है उसको 2500 के आसपास वार्ड में वो आगे चल रही है। लेकिन यूडीएफ की जीत होते हुए भी एक ऐसी घटना या यूं कहे कि एक जगह से ऐसा परिणाम आया है जो किसी को पच नहीं रहा है। कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई है। वो है राजधानी तिरुवनंतपुरम की। यहां पर 2020 के चुनाव में 52 वार्ड्स यानी कि 52 सीटें जीती थी एलडीएफ। उसका लंबे अरसे से 4 दशक से अधिक समय तक नगर निगम पे कब्जा चला आ रहा था और यूडीएफ को मिली थी 10। एनडीए को यानी कि बीजेपी को वहां पे पिछली बार मिली थी 33 सीट, लेकिन इस बार उसे मिल गई है 50 सीटें। 101 कुल वार्ड हैं। बहुमत के लिए चाहिए 51 यानी कि एकदम बहुमत के करीब। अब जैसे ही ये खबर आई, कांग्रेस में बेचैनी बढ़ गई। राहुल गांधी ने कहा कि जो रिजल्ट है वो ये बताता है कि अगले साल यानी 2026 में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें यूडीएफ यानी कि उनका गठबंधन भारी बहुमत से जीतेगा। वो तो यहीं तक रुक गए, लेकिन जो संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल, उनसे जब पूछा गया खास तौर से तिरुवनंतपुरम को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि सफलताओं और असफलताओं दोनों की पहले समीक्षा करेंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे। और उन्होंने स्पेसिफिक खास तौर से इस बात पे जोर दिया कि वो किसी पर टिप्पणी नहीं करेंगे। यानी कि इशारा किधर था? कांग्रेस के सांसद शशि थरूर की तरफ। उन पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वजह कि तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर कांग्रेस के सांसद हैं और लगातार 3 बार से जीत रहे हैं और उनकी कांग्रेस से जो इस समय रिश्ते हैं खासतौर से शीर्ष नेतृत्व से, वो ठीक नहीं चल रहे हैं। अभी राहुल गांधी ने 2 दिन पहले कांग्रेस सांसदों की मीटिंग बुलाई थी, उसमें शशि थरूर नहीं पहुंचे। उससे पहले सोनिया गांधी ने बुलाई थी, क्योंकि वो संसदीय दल की नेता है, उस मीटिंग में भी नहीं पहुंचे। नवंबर में मीटिंग हुई थी, उसमें भी वो नहीं पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर आपको याद होगा कि होने के बाद भारत ने अलग अलग डेलीगेशन बना करके और विदेशों में भेजा था कि आतंकवाद पे भारत का क्या रुख है और भारत की इस कार्रवाई का क्या मतलब है, अब जाइए और समझाइए। उसमें शशि थरूर को भेजा गया था, जिसमें अमेरिका समेत कई देश शामिल थे और शशि थरूर ने डेलीगेशन को बहुत अच्छी तरीके से लीड किया था। कांग्रेस जिन नेताओं को चाहती थी, सरकार ने नहीं भेजा। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि शशि थरूर जाएं, लेकिन वो गए। तो लगातार शीर्ष नेतृत्व से उनकी दूरियां बढ़ रही है। अब उनको प्रोग्रेसिव लीडर माना जाता है और जो विदेशी मामले हैं उसके जानकार माने जाते हैं। समय समय पर वो पीएम मोदी की तारीफ भी करते हैं, एनडीए सरकार की भी तारीफ करते हैं। अभी उन्होंने क्या किया कि जब ये जो कुछ भी फैसला आया उसको लेकर के बीजेपी को बधाई दे दी। वैसे राजनीति में होता है, जो हारता है वो जीतने वाले को बधाई देता है, लेकिन उनकी बधाई कांग्रेस को चुभ रही है कि गढ़ आपका लगातार जीत रहे हैं आप वहां पर, और स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी जीत रही है। ये क्या मामला है? कहीं अंदर से मिली भगत तो नहीं है? क्योंकि समय समय पे सवाल उठते रहे हैं कि शशि थरूर अल्टीमेटली उधर की तरफ जाएंगे क्या? ये बातें आती रही है, अब ये कोई ढकी छिपी बात नहीं है। अब कांग्रेस की क्या मजबूरी है कि इतने सारी मीटिंग्स में वो नहीं जा रहे हैं, समय समय पर पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं, आज वो बीजेपी को बधाई दे रहे हैं, वो एक्शन क्यों नहीं ले रही है? उनसे पूछ क्यों नहीं रही है कि आप चाहते क्या हो? वजह यह है कि जो केरल विधानसभा का अगले साल चुनाव है वो उसकी मजबूरी है। शशि थरूर का क्षेत्र विशेष में ठीक ठाक होल्ड है, तो वो अपनी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती जिससे कि दूरियां और बढ़ जाए और इसका ठिकरा उसके सिर पे फूटे। वो भरसक जितना हो सकता है विधानसभा चुनाव तक झगड़े को टाल रही है,
क्योंकि वो भी ये समझ रही है कि शशि थरूर तो बहुत पहले बागी हो गए थे। अब जब वो लगातार नहीं आ रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, तो उन्हें मौका मिल जाएगा कहने का कि हमें तो आपने एक्शन लिया हमारे खिलाफ, हम तो नहीं छोड़े थे पार्टी। तो ये कांग्रेस की मजबूरी है। यही वजह है कि केसी वेणुगोपाल से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सफलताओं असफलताओं की पहले समीक्षा कर लेने दीजिए, फिर जो है हम आपको बताएंगे। अब उधर देखिए एनडीए के खेमे में खास तौर से बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो छोटे से छोटे चुनाव को बड़ा चुनाव मान के लड़ती है और उसके लिए उसके कार्यकर्ता जुट जाते हैं। 5 दक्षिणी राज्य जो हैं, उसमें से केरल एक ऐसा राज्य है जिसमें बीजेपी को छिटपुट सफलता तो मिली, लेकिन ये बड़ी सफलता है कि प्रदेश के सूबे की राजधानी में जो स्थानीय निकाय है, नगर निगम है, वहाँ का मेयर जो है बीजेपी का होगा। ये चौंकाने वाला है और ये बदलती राजनीति की तरफ इशारा करता है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल जब स्थानीय निकाय में जीतता है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसकी जमीन बन रही है। याद है ना, गुजरात की कुछ जगहों पर कैसे आम आदमी पार्टी जीती थी तो हड़कंप मच गया था। कमोबेश वही स्थिति वहां की भी है। देखिए आंध्रा में एक हद तक बीजेपी का जनाधार है, तेलंगाना में है, कर्नाटका में कमल बहुत पहले खिल चुका था और अब तो कुछ ऐसा चल रहा है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ऐसे कुछ चल रहा है। तमिलनाडु और केरल दो ऐसे राज्य हैं जिसको लेकर के बीजेपी का बहुत पहले से प्लानिंग है और उसका एक सपना है पैन इंडिया। जैसे बात होती थी कि बीजेपी, पहले बात होती थी कि वो शहरी पार्टी है, फिर जो है वो ये हुआ कि बीजेपी ने अपना फैलाव किया, ग्रामीण अंचलों तक पहुंची, फिर जो है पता चला कि नॉर्थ ईस्ट के सारे अधिकांश राज्य, एक को छोड़कर के अधिकांश राज्य वो जीत ही ली थी। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ यही दक्षिणी राज्य बचते हैं जहाँ पे कि बीजेपी अभी कमल नहीं खिला पाई है, या खिलाई है तो क्षेत्र विशेष में। वहाँ पे एक राज्य ऐसा है कर्नाटक, जहाँ पे कि उसका बहुत पहले सरकार बन गई थी, लेकिन बाकी अभी 4 राज्यों में उसकी सरकार नहीं बनी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उसने ठीक ठाक अपनी पैठ कर ली है। तो बचता कौन है ऐसे में? तमिलनाडु और केरल। और केरल ये चुनाव से, विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले ये खबर आती है कि राजधानी के स्थानीय निकाय पे आपका कब्जा हो गया, मेयर आपका होगा। तो चौंकाने वाला तो ये है। ठीक वैसे ही समझिए जैसे कि दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी और आम आदमी पार्टी का मेयर था तो बीजेपी को कितनी दिक्कत होती थी। वैसे ही लेफ्ट की वहाँ सरकार हो या यूडीएफ यानी कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन की सरकार हो, दिक्कत तो होगी ही कि कमल खिलने लगा। तो यही अब ऐसे में बीजेपी चाहेगी कि शशि थरूर जब उधर नहीं बन रही है तो इधर आए। अब शशि थरूर को ये डिसाइड करना है, बीजेपी को डिसाइड करना है, कांग्रेस को डिसाइड करना है एक्शन को लेकर के। शशि थरूर भी होशियार नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं और राजनीति को जानते समझते हैं, विदेशी मामलों के जानकार भी हैं। तो वो अपने हिसाब से पूरा भाग लगाएंगे, क्योंकि बीजेपी के बारे में एक बात तो कही जाती है, जो उसके साथ जाता है वो खत्म हो जाता है। शशि थरूर के लिए क्या गणित है वहाँ का, जब वो पूरा मंथन कर लेंगे और बीजेपी तो बाँह फैलाए जो है खड़ी है कि आइए हम आपका स्वागत करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, नितिन गडकरी ने केरल के कार्यकर्ताओं को बहुत ही शाबाशी दी है और उनका कहा है कि उनके संघर्ष का नतीजा है कि हम राजधानी में इतनी मजबूती से उभरे हैं। देखते हैं, ये तो राजनीति है कि आगे आगे होता है क्या। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।